तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान बीएसटीसी 2025 का जो रिजल्ट है वो जारी हो गया है। लेकिन रिजल्ट तो जारी हो गया है, लेकिन इसकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो कब से शुरू होने जा रही है, काउंसलिंग आप घर बैठे कैसे कर पाएंगे, वह इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका जो काउंसलिंग प्रक्रिया से संबंधित जो शेड्यूल है वो आपको देखना जरूरी है, जिसमें आप देख सकते हैं प्री डीएलएड परीक्षा 2025 की जो प्रस्तावित समय सारणी है वो इस प्रकार से क्रम संख्या 2 में आप देख सकते हैं। परीक्षा परिणाम जारी करने की जो डेट है वो 14 जून 2025 थी, जो 14 जून 2025 को बीएसटीसी का रिजल्ट जारी हो गया। अब क्रम संख्या 3 में आप देख सकते हैं काउंसलिंग पंजीयन एवं शुल्क जमा 3000 ऑनलाइन ई मित्र नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूपीआई द्वारा भुगतान तिथि जमा करवाकर शिक्षा संस्थानों में ऑनलाइन सूची के अनुसार विकल्प पढ़ने की जो डेट है वो इस प्रकार से, यानी कि जो काउंसलिंग पंजीयन करना और जो शुल्क जमा करवाने की ऑनलाइन जमा करवाने की जो डेट है वो इस प्रकार से रहेगी, जिसमें 15 जून 2025 रविवार से, यानी कि आज से ही इसकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जो 23 जून 2025 सोमवार तक लास्ट डेट रहेगी। आप 15 जून 2025 रविवार से लेकर के 23 जून 2025 सोमवार तक इसका काउंसलिंग प्रक्रिया का जो प्रोसेस है वो पूरा कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप ऑनलाइन काउंसलिंग घर बैठे कैसे कर पाएंगे, तो आज की डेट में जैसे ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो उसके संबंध में वीडियो बना करके आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से शेयर किया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, ताकि आपको सबसे पहले काउंसलिंग प्रक्रिया का जो वीडियो है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। अब आप देख सकते हैं प्रथम चरण अलॉटमेंट सूची, यानी कि जो कॉलेज अलॉटमेंट होगा काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद, वो प्रथम चरण जो कॉलेज अलॉटमेंट होगा वो 26 जून 2025 गुरुवार को होगा। इसी के साथ में क्रम संख्या 5 में प्रथम चरण की अलॉटमेंट के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क 13,555 का जो ऑनलाइन भुगतान है वो ई मित्र के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से, यूपीआई द्वारा भुगतान तिथि जमा करवाने की जो डेट है वो 26 जून 2025 गुरुवार से लेकर के 2 जुलाई 2025 बुधवार तक रहेगा। 6 नंबर क्रम संख्या 6 में अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग करना 27 जून 2025 शुक्रवार से लेकर के 3 जुलाई 2025 गुरुवार तक आप स्वयं जो स्टूडेंट है वो कॉलेज में उपस्थित होना जरूरी है, यानी कि आपको उपस्थित होना जरूरी है। इसी के साथ में क्रम संख्या 7 में शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रवेशार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन करना 27 जून 2025 से लेकर के 3 जुलाई 2025 तक रहेगा। क्रम संख्या 8 में संस्था द्वारा प्रमाणीकरण उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल प्रवेश स्लिप प्राप्त करना, यानी कि जो एडमिशन हो जाता है, कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है और उसके बाद में आप कॉलेज में अलॉटमेंट के लिए आवेदन कर लेते हैं, आप उपस्थित हो जाते हैं, उसके बाद में जो आपका एडमिशन कंफर्म होता है, कंफर्म का जो एडमिशन प्रोविजनल स्लिप है वो आपको प्राप्त करना जरूरी है, जो आपको भविष्य के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रोविजनल प्रवेश स्लिप आपके रेट का फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट स्लिप है, जो आपको संभाल कर रखना जरूरी है, जो आप 27 जून 2025 से लेकर के 4 जुलाई 2025 शुक्रवार तक प्राप्त कर सकते हैं आप अपने स्वयं के लॉगिन से, ठीक है। उसके बाद में संस्थानों द्वारा कक्षाओं का प्रारंभ, यानी कि जो कक्षाएं शुरू होगी वो 3 जुलाई 2025 गुरुवार से शुरू होगी। इसी के साथ में अपवर्ड मूवमेंट है तो आवेदन करने की जो डेट है वो इस प्रकार से रहेगी 4 जुलाई 2025 से लेकर के 5 जुलाई 2025 तक आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अपवर्ड मूवमेंट से पहले आपको जिस
कॉलेज के लिए आपको अलॉटमेंट मिला है उसमें आपको उपस्थित होना जरूरी है, उसमें आपको कॉलेज अलॉटमेंट की प्रक्रिया है वो पूरी करनी जरूरी है। यदि आप पहले जो कॉलेज मिली है उसमें आप अलॉटमेंट के लिए आवेदन नहीं करते हैं, काउंसलिंग प्रक्रिया पूरा नहीं करते हैं, तो आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। पहले जो कॉलेज मिली है उसमें एडमिशन करवाना जरूरी है, उसी के पश्चात आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद में अपवर्ड मूवमेंट का जो परिणाम है वो 7 जुलाई 2025 को आपको अपवर्ड मूवमेंट का जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ में अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात आवंटित संस्थान में जो रिपोर्टिंग करने की डेट है वो 7 जुलाई 2025 से लेकर के 9 जुलाई 2025 तक आप अपवर्ड मूवमेंट के जो पश्चात जो कॉलेज मिलती है उसमें जो रिपोर्टिंग है वो करनी जरूरी इसी डेट के मध्य में। इसके बाद में ये आप देख सकते हैं संस्था द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर छात्र अध्यापक के प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन करने की जो डेट है वो 7 जुलाई 2025 से लेकर के 9 जुलाई 2025 तक। इसके बाद में द्वितीय चरण का जो अलॉटमेंट होगा, यानी कि जो फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट होती है उसके बाद में सेकंड कॉलेज अलॉटमेंट होगा वो 13 जुलाई 2025 से 2025 को होगा। इसके पश्चात में जो शुल्क है 13,555 वो 14 जुलाई 2025 से लेकर के 18 जुलाई 2025 तक आपको जमा करवानी जरूरी है, जो ऑनलाइन आप ई मित्र, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के द्वारा जमा करवा सकते हैं। उसके बाद में आपको उपस्थित होना है कॉलेज में वो 14 जुलाई से लेकर के 19 जुलाई 2025 तक। उसके बाद में दस्तावेजों का जो सत्यापन होगा वो 14 जुलाई 2025 से लेकर के 19 जुलाई 2025 तक होगा। उसके बाद में आपको जो प्रोविजनल प्रवेश स्लिप है वो 14 जुलाई 2025 से लेकर के 19 जुलाई 2025 तक आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में थर्ड जो कॉलेज अलॉटमेंट होगा वो 22 जुलाई 2025 तक। तो दोस्तों इस तरह आप देख सकते हैं थर्ड अलॉटमेंट जो चरण है वो इस प्रकार से रहेगा। तो दोस्तों आपको बीएसटीसी 2025 से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, और इसका जो काउंसलिंग प्रक्रिया का जो पूरा प्रोसेस है जैसे ही शुरू हो जाएगा तो आपको सबसे पहले इसी वीडियो के माध्यम से आपको शेयर किया जाएगा। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।